गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग और एंट्रेंस एग्जाम में तो क्या आता ही ये टॉपिक, इसीलिए इसको तो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। इसको तो 100% आप तैयार करिएगा, एकदम छपास भी मान के चलें, ठीक है ना। मतलब पेपर में छप गया। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्रिस्टल डोज। इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते इस टॉपिक को। लास्ट मोमेंट में इस टॉपिक को तो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। जो कि टॉपिक का नाम है क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट। मतलब उसमें जो कुछ कमियां आ जाती हैं, त्रुटि जिसे आप बोल सकते हो, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस वीडियो में। ओके, कुछ ये दोष आपको दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ और भी हैं, उनको भी इसी में कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट की दोष। कौन सा दोष है? शॉर्ट की दोष। इसे हम शॉर्ट की त्रुटि भी कह सकते हैं, मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, तो किस प्रकार के क्रिस्टल इस प्रकार का दोष प्रदर्शित करते हैं? देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यदि किसी आयनिक क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित हों तब यह दोष उत्पन्न होता है। मतलब यह दोष कब उत्पन्न हुआ, कब जनरेट हुआ? जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, धनायन एवं ऋणायन एब्सेंट हुए, मतलब वो क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर निकल करके चले जाते हैं। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन क्रिस्टल को छोड़ करके अगर बाहर चले जाएं तो इन दिस सिचुएशन जो डिफेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट की दोष। देखो याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट की का मतलब है कुछ शॉर्ट हो गया, कुछ निकल के चला गया, ठीक है ना, कुछ कमी हो रही है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर कुछ कमी होगी तो क्या होगा? घनत्व तो कुछ कम होगा नहीं होगा, डेंसिटी कुछ कम होगी नहीं होगी। इसका मतलब है डेंसिटी भी शॉर्ट हो जाती है, कुछ कम हो जाती है, ठीक है ना। तो आगे लिखा है इसके फलस्वरूप क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, मतलब डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जस्ट लाइक भीड़ भाड़, मैंने आपको बताया था, भीड़ भाड़ को तो बोलते हैं। अगर वो वहां से धनायन और ऋणायन चले जाएंगे तो भीड़ कम होगी, तो घनत्व भी कम होगा। ओके, अच्छा यह दोष वह क्रिस्टल दर्शाते हैं, एक बात दोबारा लौट के बता दूं, समान संख्या। समान संख्या क्यों बोला है? डाउट नहीं बनता क्या तुम्हारा? ये तो इंपोर्टेंट पॉइंट रहा। क्या? समान संख्या। अगर मैं समान संख्या की बात करूं तो समान संख्या का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी डिफेक्ट हो, आप कोई भी डिफेक्ट पढ़िएगा आगे, याद रखने का तरीका है आपके लिए, बहुत ही अच्छी बात है ये कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल रहता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर। डिफेक्ट कोई सा भी हो, टोटल चार्ज कैसा रहेगा? इक्वल। जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश, और उस आवेश संतुलन के लिए उनकी संख्या का समान होना जरूरी है। इस बात को भी थोड़ा इधर आकर के समझेंगे अभी। ओके, मतलब चार्ज कैसा होता है? टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसीलिए समान संख्या लिखा है। अच्छा मैंने क्या बोला? अच्छा यह दोष वह क्रिस्टल दर्शाते हैं जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती है, मतलब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है। समन्वय संख्या क्या होती है आप उसके लिए जा सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अच्छा तथा आयनों के आकार में कम अंतर होता है, मतलब जो धनायन और ऋणायन है उनकी जो साइज है, साइज में डिफरेंस कम होगा। उनका अंतर कैसा होता है? साइज का, साइज में डिफरेंस कम। अच्छा इस बात को थोड़ा इस डायग्राम से समझते हैं। देखो बनाने के लिए आप ये सर्किल बना करके कंप्लीट उसमें धनायन ऋणायन लिख सकते हो, फिर लाइन से उनको जोड़ा हुआ है, उधर रिप्रेजेंट करने का उनका अपना एक तरीका है। लेकिन आपको जो याद रखना है, जो समझना है वो ये, जैसे कि यहाँ पर मान लो एक्स नेगेटिव था जो निकल करके बाहर चला गया, क्रिस्टल को छोड़ के कहाँ चला गया? बाहर। तो यहाँ पर प्रेजेंट एम पॉजिटिव भी क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला गया। वो कंडीशन क्यों? कि एक ऋणायन निकाला है तो यहाँ से निकालना चाहिए क्या? एक धनायन। अगर मैं दो ऋणायन निकालता तो क्या करता? मैं यहाँ से दो धनायन निकालता, ठीक है ना। मतलब निकल करके जाने, अंदर नहीं आएंगे, बाहर निकल के जाएंगे, तो जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन। सिंपल सी इतनी सी बात है। तो ये जो लैंग्वेज आप लिखोगे उसके बाद इस स्ट्रक्चर को इसके नीचे बनाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप भी मैंने एग्जाम में इस तरह से लिखो फिर इधर से लिख करके आओ, नहीं। ये पूरा लैंग्वेज लिखने के बाद इस डायग्राम को उसके जस्ट नीचे लिखना है। अच्छा उसके अलावा देखो इस जगह को, खाली जगह को इसे बोलते हैं धनायनिक रिक्ति। क्या बोलते हैं? धनायनिक रिक्ति, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, इसे बोलेंगे ऋणायनिक रिक्ति, ठीक है ना। तो धनायनिक रिक्तियां और ऋणायनिक रिक्तियां वो आपस में कैसी होंगी? इक्वल। धनायनिक और ऋणायनिक रिक्तियां आपस में इक्वल होंगी क्योंकि वो समान संख्या में तो अनुपस्थित होते हैं। अगर समान संख्या में निकल करके जाएंगे तो धनायन और ऋणायन के द्वारा जो रिक्त स्थान छोड़ा गया है वो भी समान ही होगा। ओके,
अच्छा, समान क्यों, बार बार चार्ज को बैलेंस करने के चक्कर में सब हुआ है। ओके, अच्छा उदाहरण की बात करें तो शॉर्ट की दोष या शॉर्ट की त्रुटि के उदाहरण है NaCl, लिथियम क्लोराइड हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड और KCl, पोटेशियम क्लोराइड आदि। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट लिख के आना जब आपको डेफिनेशन या शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में आपसे बात की जाती है तो। ओके, चलो नेक्स्ट आता है फ्रैंकलिन दोष। नेक्स्ट कौन सा है, फ्रैंकलिन दोष, इसे आप बोल सकते हो फ्रैंकलिन डिफेक्ट। इसमें क्या लिखा है उन्होंने कहा कि यदि धनायन या ऋणायन, धनायन या ऋणायन अथवा दोनों में से कुछ, दोनों में से कुछ मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, कुछ भी मतलब उनकी संख्या भी कोई हो सकती है, बट लॉजिकल समझने से अपनी मुख्य स्थिति को छोड़कर, मतलब जहां पर उन्हें प्रेजेंट होना चाहिए वहां होकर के अपनी मुख्य स्थिति को छोड़कर अंतरकाशी रिक्तियों में उपस्थित होते हैं। अब तुम्हारा डाउट यहाँ पर, हाँ अंतरकाशी रिक्ति क्या है ये बताइए ना, तो अभी देखते हैं इसे। अंतरकाशी रिक्तियों में उपस्थित पाए जाए तो यह दोष उत्पन्न होता है। आप थोड़ा सा लौट करके इधर आ जाओ सीधा, उसे बाद में देखेंगे। तो जैसे कि वही स्ट्रक्चर सिंह ऊपर लिखा था यहाँ पर बनाने की कोशिश करें आप, और उसमें से जो धनायन को धनायन अपनी जगह पर, ऋणायन को ऋणायन की जगह पर रखते तो कुछ ऐसा बनता। उसमें से धनायन को साइड में निकाला हुआ है, लेकिन हमने क्या कर दिया इस बार, धनायन को भेज दिया इस जगह में। तो ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है ये, इन सभी को, इन खाली जगह को बोलते हैं अंतरकाशी रिक्ति। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ऋणायन निकल कर एक अंतरकाशी रिक्ति में आ जाए, किसी अंतरकाशी रिक्ति में चला जाए कोई भी ऋणायन या कोई भी धनायन या समान संख्या में कुछ भी आ सकते हैं वो। तो एक बात तो सिंपल सी है कि अगर धनायन निकल करके इधर आएगा तो ये धनायन रिक्ति में लेगी हमें, और वो अंतरकाशी रिक्ति में चला गया। अब एक बात बताइए, अगर वो धनायन निकल करके अंतरकाशी रिक्ति में जाता है तो क्या चार्ज में कोई भी डिफरेंस आएगा? क्या चार्ज में कोई चेंजेस आएगा? नहीं, टोटल चार्ज पॉजिटिव जितना है उतना ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, चार्ज में कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। अगर चार्ज चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो अंतरकाशी रिक्ति में उसी क्रिस्टल में अभी मौजूद है, क्रिस्टल को छोड़ करके इस तरह बाहर नहीं निकला, अगर वो वहीं मौजूद है वहां से बाहर नहीं निकला, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आना, चार्ज में भी कोई चेंज नहीं आना है। और इसीलिए देखो यहाँ पर वो धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, उनकी कितनी भी संख्या हो सकती है, कुछ भी संख्या हो सकती है कुछ, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी मुख्य स्थिति को छोड़ करके जाके इसमें रहे बस अंतरकाशी रिक्ति में, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी को क्या बोला उन्होंने, फ्रैंकलिन दोष। अच्छा, इससे क्रिस्टल का घनत्व तो अप्रभावित रहता है। अप्रभावित रहने का कारण क्या है, डेंसिटी नो चेंज, कारण क्या है, सिंपल सा है, क्योंकि उसमें कोई भी धनायन या ऋणायन कम नहीं हुआ, इसीलिए उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, यह दोष अधिकांशतः वह क्रिस्टल दर्शाते हैं जिनमें समग्र संख्या कम होती है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है जिनका। अच्छा, तथा आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, जिनके जो आयन होते हैं उनके साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, उनके आयनों के आकार में अंतर बहुत अधिक होता है। चलो अच्छा है। अच्छा, एग्जांपल के लिए AgCl, AgBr, ZnF, AgI, ये एग्जांपल लिखे हुए हैं, एग्जांपल आपको याद रखने हैं। बस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो रहता है AgBr को लेकर के। किसको लेकर के? AgBr। मैंने हालांकि उसमें लिखा नहीं है, यहाँ पर भी AgBr आता है। मतलब AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि शॉर्टकी और फ्रैंकलिन दोनों दोषों को शो कर देता है। ठीक है ना, तो एक नोट पर डाल करके आप लिख सकते हो। मैं चलो इसके बाद लिखवा दूंगा उसे, पहले आप इसे कंप्लीटली नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट दोस्त देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया शॉर्टकी और फ्रैंकलिन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको तो आप स्किप करना ही मत। ओके, उसके बाद यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका बाद में चल के। ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि एक बार इन तीनों को लगातार पूछा गया है, वो ये वाला पॉइंट है जिसको मैं बी ब्रैकेट में वन किया हुआ है। ठीक है, चलो देखो थर्ड ए बनाया हुआ है मैंने अभी, मतलब इसका बी पार्ट सी पार्ट जो भी होंगे वो भी आएंगे अभी। धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, धातु आधिक्य दोष का मतलब है मेटल की प्रेजेंस क्या होगी, ज्यादा, मेटल ज्यादा प्रेजेंस होगा। ओके, कोई नहीं, देखते हैं कैसे। अच्छा, मैंने एक नोट पॉइंट के लिए बोला था आपको, AgBr, शॉर्टकी और फ्रैंकलिन दोनों दोषों को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, तो उस बात को लिख लेना। ओके, चलो हाँ, तो सबसे पहले जैसे ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष भी क्रिस्टल दोष का ही पार्ट है। क्रिस्टल दोष के अंदर क्या है हेडिंग,
दो तो आप पढ़ ही चुके हो। तीसरी ये है धातु आधिक्य दोष, ऋणायन रिक्ति के कारण, ऋणायन रिक्ति के कारण। देखो क्या है ये कि यदि केवल कुछ ऋणायन अनुपस्थित हों तो यह दोष उत्पन्न होता है। इससे क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, इससे क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। मतलब क्रिस्टल में से सिर्फ ऋणायन निकल करके बाहर जाएगा। कौन जाएगा? सिर्फ ऋणायन। अब एक बात बताओ, अगर ऋणायन जाएगा निकल करके तो चार्ज में चेंजेस होना चाहिए। मैंने आपको बता दूं कि क्लियर टोटल चार्ज हमेशा जीरो रहता है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। अगर ऋणायन निकल करके जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, देखो आवेश संतुलन के लिए, आवेश संतुलन का मतलब है जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश बना रहे, उसके लिए चार्ज बैलेंस के लिए ऋणायन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर उदासीन परमाणु के रूप में बाहर जाते हैं। मतलब कंप्लीट अपना मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को वहां छोड़ेगा और खुद निकल करके चला जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में, मैंने जैसे यहाँ से ऋणायन को निकाला x को, तो वो x परमाणु की फॉर्म में गया और अपने इलेक्ट्रॉन को उसी जगह पे छोड़ के चला गया। जो इलेक्ट्रॉन उसके पास था उसको क्या किया उसने, क्रिस्टल में ही छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन को उसने क्रिस्टल में ही छोड़ दिया। बात समझ में आ रही नहीं? मैंने क्या बोला, ऋणायन जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन को उसी जगह पर छोड़ देता है। किसके लिए? चार्ज को बैलेंस रखने के लिए, आवेश के संतुलन के लिए, बस। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जाता है जिससे कि क्या रहे, टोटल चार्ज जीरो रहे। ओके, अच्छा ये पॉइंट अच्छा क्यों है, देखो इसे पढ़ के देखते हैं थोड़ा सा। वे स्थान जहां ऋणायन की जगह, ये जो ऋणायन था जैसे एक्स नेगेटिव वगैरह, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं, ऋणायन की जगह इलेक्ट्रॉन फंसे हों, एफ केंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एफ केंद्र। मतलब इनको एफ केंद्र बोला जाता है, जहां से ऋणायन निकल करके चला जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जाता है, उसको बोलते हैं हम एफ केंद्र। तो ये वाले इनको क्या बोलते हैं हम? एफ केंद्र। तो इन दोनों को एफ केंद्र, अगर यहाँ से भी एक्स निकल के चला जाए, इतने भी जा सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कितना धातु आधिक्य दोष वहां पे है कितना। देखो धातु आधिक्य क्यों बोला गया, आप थोड़ा सा और जानने की कोशिश करो तो समझ में आएगा। देखो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि धातु आयन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जबकि मैं ऋणायन पूछूं तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, दो बाहर चले गए। तो देखो धातु आयन 6 है, ऋणायन कितने हैं, 4 हैं, तो धातु ज्यादा मात्रा में है ना। धातु आयन कितने हैं, 6, ऋणायन 4, तो 2 ज्यादा है ना। इसीलिए बोला गया धातु आधिक्य। आधिक्य का मतलब है अधिकता में उपस्थित होना मेटल का। ओके, अच्छा वे स्थान जहां पर ऋणायन की जगह इलेक्ट्रॉन फंसे उसे एफ केंद्र बोलते हैं। ये आपकी समझ में शायद आ गया होगा। अच्छा, यह दोष वे यौगिक दर्शाते हैं जिनमें शॉर्टकी दोष भी प्रदर्शित होता है। इस दोष को कौन दर्शाएंगे, कौन से यौगिक दर्शाते हैं? वे कंपाउंड्स जिनमें शॉर्टकी दोष भी प्रदर्शित होता है। अच्छा, शॉर्टकी दोष वाले भी इसको दर्शा सकते हैं, मतलब वही दर्शाते हैं। क्यों? शॉर्टकी में भी तो घनत्व कम हुआ था ना, इसमें भी घनत्व कम हो रहा है। याद रखने का तरीका है सिंपल ही। देखो आप बस यह देखिएगा कि कोई भी क्रिस्टल से दूर हुआ है, दूर तो नहीं हुआ, धनायन हो या ऋणायन, अगर वो क्रिस्टल से दूर होता है तो घनत्व तो कम होगा। इस बात को तो आप ध्यान रखिए। और अगर अंतरकाशीय रिक्ति में चला जाता है तो फिर घनत्व चेंज नहीं होता। अच्छा, एक और नोट पॉइंट जो कि बहुत अच्छा है, जो आप इसी के साथ इंक्लूड करके एग्जाम में लिख सकते हो, वो ये कि इस दोष के कारण क्रिस्टल विभिन्न रंग दर्शा सकते हैं। प्रदर्शित रंग की तीव्रता निर्मित एफ केंद्रों की संख्या पर निर्भर करती है। ये बात शायद आपको मालूम होगी कि किसी भी क्रिस्टल को रंग प्रदर्शित करने के लिए या किसी भी वस्तु को रंग प्रदर्शित करने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जब अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, उस कंडीशन में वो कलर शो करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर एक क्रिस्टल जो है वो कलर शो करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड है, जो कि मौजूद है इसमें आराम से। अच्छा, इनको हम एफ केंद्र बोल रहे हैं। तो इन्होंने एक बात और बोली है कि प्रदर्शित रंग की तीव्रता, मतलब कितना लाइटली होगा या बहुत ज्यादा हाई होगा वो, मतलब आप तीव्रता मतलब समझते हो इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा होगी या कम होगी, वो किस पर डिपेंड करती है, केंद्रों की संख्या पर। केंद्रों की संख्या पर मतलब एफ केंद्र जितने ज्यादा होंगे, एफ केंद्र का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, उस कलर की तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी। देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो LiCl, NaCl और ये देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। LiCl का जो कलर है, जैसे NaCl पीला होता है, ये बैंगनी होता है और ये गुलाबी, इनके कलरों के बारे में थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ। मैं मानता हूँ उन्होंने फोटो खींच लिया हुआ है ना, ऐसा डालता हूँ। देखो
देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कलर के बारे में, LiCl का जो कलर है वो गुलाबी होता है, पिंक कलर। NaCl पीला, हाँ ऐसे कंप्लीट जैसे पेल येलो बोलते हैं कुछ ऐसा, मतलब हल्का पीला होता है, ठीक है ना, वैसे पीला बोल दीजिए, कभी आप गोल्डन को गोल्डन भी बोल देते हैं यहाँ पर। अच्छा KCl में K+ का आधिक्य होता है और ये बैंगनी कलर वायलेट। तो ये कलर शो करते हैं। आधिक्य के बारे में बताया गया कि मेटल इस आधिक्य, यहाँ पर ये आधिक्य में होता है, मतलब ये अधिक संख्या इसकी है, ठीक है ना। कलर इनके कारण नहीं होता है, कलर किसके कारण होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स के कार्य कलर शो करते हैं, इसे लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए, धातु आधिक्य दोष के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया ये पार्ट, ये भी पार्ट है इसका। अंतरकाशीय धनायन के कारण, अंतरकाशीय धनायन देखो नाम से पता चल जाता है, जैसे अभी वहां पर क्या था, ऋणायन के कारण कुछ हुआ था, ऋणायन रिक्ति, तो ऋणायन चला गया था निकल करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के गया था। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है अंतरकाशीय धनायन के कारण, मतलब अंतरकाशीय रिक्ति में धनायन आ जाएगा। अब धनायन आएगा तो फिर तो चार्ज बैलेंस ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 रहता है, तो क्या करेंगे, धनायन पर चार्ज पॉजिटिव होता है तो हम इलेक्ट्रॉन ले आएंगे, ठीक है ना। तो समझेंगे यहाँ पर अभी, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। यदि धातु के धनायन सभी अपनी सभी मुख्य स्थितियों के साथ साथ कुछ अंतरकाशीय रिक्तियों में भी उपस्थित हों तो इससे क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। मतलब धनायन को जहां पर प्रेजेंट होना चाहिए वो वहीं पर प्रेजेंट है, ऋणायन को जहां प्रेजेंट होना चाहिए वहीं पर प्रेजेंट है, लेकिन धनायन के साथ साथ, धनायन में मुख्य स्थिति के साथ साथ क्या बोला उन्होंने, कुछ अंतरकाशीय रिक्तियों में भी उपस्थित हों तो इससे क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। देखो कैसे, जैसे मैं मान लीजिए जैसे ये मेटल है कोई, वो अंतरकाशीय रिक्ति में आया यहाँ, डेफिनेटली मेटल M+ की फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा, मेटल M+ की फॉर्म में हो तो M+ आएगा, ठीक है ना। तो दूसरी जगह यहाँ पे क्या चला जाएगा, अगर मेटल से M+ यहाँ पहुंचा तो पक्का एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा होगा, वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें इस अंतरकाशीय रिक्ति में, ठीक है। तो जैसा आगे लिखा भी है कि आवेश संतुलन के लिए अतिरिक्त धनायनों के समान, अतिरिक्त धनायनों के समान का मतलब है जितने धनायन बाहर से आ रहे हो, जैसे एक धनायन आएगा तो एक को अतिरिक्त बोलेंगे, अगर 2 धनायन जो अंतरकाशीय रिक्तियों में उपस्थित होते तो उनको भी हम अतिरिक्त बोलते, अगर 3 होते तो 3 अतिरिक्त बोले जाते, ठीक है ना। तो अतिरिक्त धनायनों के समान संख्या में इलेक्ट्रॉन भी अंतरकाशीय रिक्तियों में पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर एक धनायन यहाँ मौजूद है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, अगर मैं एक धनायन यहाँ लेके आऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि पर्टिकुलर इसी अंतरकाशीय रिक्ति में आएगा, अंतरकाशीय रिक्ति में होगा, इतना कंफर्म है, ठीक है ना। मतलब जितने धनायन अतिरिक्त उपस्थित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां पर उपस्थित होंगे अतिरिक्त। अच्छा, यह दोष वह क्रिस्टल दर्शाते हैं जिनमें फ्रैंकलिन दोष भी प्रदर्शित होता है। यह दोष वह क्रिस्टल दर्शाते हैं जिनमें फ्रैंकलिन दोष भी प्रदर्शित होता है। फ्रैंकलिन दोष आप पढ़ चुके हो, ठीक है, ओके। तो उदाहरण के लिए AgBr, AgI, ZnS आदि। अच्छा, इस दोष के कारण भी क्रिस्टल विभिन्न रंग दर्शा सकते हैं। जैसे ZnS में Zn2+ का आधिक्य पीला रंग प्रदर्शित करता है। मतलब वैसे अगर मैं ZnS के रंग की बात करूं, इसका जो कलर होता है ये व्हाइट होता है, कैसा होता है, व्हाइट। ये इसका कलर व्हाइट कब है, ZnS का व्हाइट कलर होता है जब इसमें कोई धातु आधिक्य दोष नहीं होता, धातु आधिक्य दोष नहीं होता तब इसका कलर सफेद होता है, और जब धातु आधिक्य दोष भी प्रदर्शित करने लगता है उस कंडीशन में इसका कलर पीला हो जाता है। और कारण क्या है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कोई भी दोष जो भी कलर शो करने की बात जब भी आती है तो इलेक्ट्रॉन के वजह से आती है, इलेक्ट्रॉन है इसीलिए हम यहाँ पर कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आवेश संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन निकला, ये बात समझ में आती है, अंतरकाशीय रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, बात क्लियर है। फ्रैंकलिन दोष दर्शाते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट बात थी ये भी, ठीक है ना। चलो एक लास्ट और बचा है इसमें, धातु की कमी के कारण, फिलहाल इसे नोट करिएगा, उसके डिस्कस करते हैं अभी। और लास्ट टॉपिक इस वीडियो में, और वैसे धातु आधिक्य दोष या फिर धातु दोष की, सॉरी मतलब क्रिस्टल दोष की बात करूं तो उसका भी लास्ट पॉइंट है ये, ठीक है।
क्रिस्टल दोष का लास्ट पॉइंट है धातु में कमी दोष। धातु में कमी दोष मतलब क्या होगा, इससे धातु आयन जो है वो चेंज होंगे, मतलब कम हो जाएंगे, तब यह दोष प्रदर्शित होता है। और अगर धातु कम होंगे तो धनायन निकल करके जाएगा, और धनायन जहाँ से निकल करके जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, धनायन रिक्ति। ठीक है ना, इसीलिए इसे बोलते थे धनायन रिक्ति के कारण उत्पन्न दोष। ठीक है, तो जैसे लैंग्वेज पढ़ लेते थोड़ा सा। यदि क्रिस्टल में केवल कुछ संख्या में धनायन उपस्थित हो तो यह दोष उत्पन्न होता है। इससे क्रिस्टल का कुछ संख्या में धनायन अनुपस्थित हो, अनुपस्थित आना चाहिए यहाँ पर ये वर्ड, अनुपस्थित, अनुपस्थित हो तो यह दोष उत्पन्न होता है। इससे क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। देखो क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें से मैंने इस धनायन को M पॉजिटिव को यहाँ से निकाल दिया तो यह एक धनायन रिक्ति मुझे मिलेगी। और धनायन अगर यहाँ से निकल करके गया है तो क्या होगा, धनायन के निकलने से डेंसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए साफ साफ लिखा है कि इससे क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। अच्छा, आगे संतुलन के लिए क्रिस्टल में शेष धनायनों में से कुछ स्वयं को अपेक्षाकृत उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ऑक्सीकृत कर लेते हैं। इस बात को समझो, जैसे ही धनायन यहाँ से निकल करके जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कंपेरिजन टू पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। इसीलिए क्या करते हैं, कुछ धनायन मतलब कोई भी मेटल एटम हो सकता है, आयन हो सकता है जो अपने आप को ऑक्सीकृत कर लेता है अपेक्षाकृत, मतलब कुछ ज्यादा। जैसे कि M+ निकल करके गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 1+ की कमी हुई है यहाँ पर इसमें ऑल ओवर, तो एक M क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीकृत कर लेता है। जैसे M2+ में कर लिया उसने, इसका मतलब इसने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकल करके चला गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। बात समझ पा रहे हैं आप? तो वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेता है, ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि वहां से मेटल निकल के गया है। क्या निकल के गया है, मेटल आयन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज कम हुआ था, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ कंपेरिजन टू नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कंपेरिजन करने पर पॉजिटिव चार्ज कम है तो उसको बैलेंस करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करने के लिए एक मेटल आयन क्या करता है, अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेता है। अच्छा, ये बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन एक और बात देखो, ये बहुत अच्छी बात है, सोचने वाली बात थी जो यहाँ पे लिखी है कि यह दोष केवल वे क्रिस्टल दर्शाते हैं जिनमें उपस्थित धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। सीधी सी बात है, जो प्रेजेंट मेटल है अगर वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शा सकता तो फिर यह धातु में कमी दोष होगा भी नहीं, क्योंकि चार्ज बैलेंस वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही नहीं, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने की जरूरत पड़ती है मेटल को। ओके, अच्छा, इस दोष के कारण असमीकरण मिति यौगिकों का निर्माण होता है। ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं मतलब जिनका संगठन अनिश्चित रूप से होता है उनको बोला जाता है असमीकरण मिति यौगिक। ठीक है, जिनका संगठन निश्चित ना हो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने लिए, जिनका संगठन निश्चित ना हो मतलब अनिश्चित संगठन वाले यौगिकों को बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल दोष में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे क्रिस्टलों के थोड़ा सा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और दिस वीडियो। ओके।